चाहती हूँ कि थोड़ा सा जागृत हो जाए आप लोग, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बारी बारी आदरणीय शैलेश जी ने तमाम लोगों का स्वागत वंदन किया। मैं बड़े ही सम्मान के साथ इन 4 पंक्तियों के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने कविता के माध्यम से संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जनता को संदेश दे। कि 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि शाम ढलने के लिए, कि शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, कि शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, और वक्त की मेज पे हम दर्द के गुलदस्ते हैं। कि शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, शाम ढलने के लिए रोज सुबह सजते हैं, और वक्त की मेज पे हम दर्द के गुलदस्ते हैं, और सब लिखते हैं अखबार में छपने के लिए, कि सब लिखते हैं अखबार में छपने के लिए, और हम समाज को बदलने के लिए लिखते हैं, हम समाज को बदलने के लिए लिखते हैं। तब कहती हूँ कि दबे हुए पत्थर भी यार बोलेंगे, कि दबे हुए पत्थर भी अब की बार बोलेंगे, और जुल्म पे जुल्म अगर होगा तो खार बोलेंगे, खार यानी कांटे होता है, कि दबे हुए पत्थर भी अब की बार बोलेंगे, और गुलों पे जुल्म अगर होगा तो खार बोलेंगे। अभी तो सिर्फ एक आवाज उभर के आई है, देखना इसके बाद कई 100,000 बोलेंगे। आदरणीय शैलेश जी को आमंत्रित करती हूँ सम्मान पूर्वक वो आए और कविता के माध्यम से यहाँ की प्रबुद्ध जनता को संबोधित करें। धन्यवाद ताई। मैं हमारे अगले वक्ता को बुलाने के पहले चाहता हूँ कि एक रचना संविधान की आप तक पहुंच जाए। मेरे बहुत ही करीबी मित्र श्याम सरोज कहते हैं ये शोरगुल थोड़ा सा आप शांत रखिएगा, है ना, थोड़ा शांति बनाए रखिए और शांति से विचारों को सुने। श्याम सरोज जो देश के बहुत बड़े कवि हैं और संविधान पे बहुत बड़ा उनका चिंतन है, वो क्या कहते हैं मैं ये पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता हूँ। वो है प्रार्थना वाले, ये है प्रार्थना वाले, वो अजान वाले हैं, ये है प्रार्थना वाले, वो अजान वाले हैं। यारो सबसे पहले, यारो सबसे पहले हम संविधान वाले हैं, यारो सबसे पहले। मैं संविधान हूँ, एक बड़ी व्यथा दीदी ने पढ़ी है, मैं भी चाहता हूँ कि व्यथा संविधान के आपके बीच में रखना चाहता हूँ। मैं मंत्र संघ का आशीर्वाद चाहता हूँ। मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। देखिएगा सवाल संविधान की क्या व्यथा है वर्तमान परिवेश में, इन पंक्तियों में डालने की कोशिश किया हूँ। मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। बड़े मंथन से मुझको निकाला गया, कितना मंथन करना पड़ा संविधान को निकालने के लिए। बड़े मंथन से मुझको निकाला गया, समता के साँच में मुझको ढाला गया। अगर बात उधर पहुंच रही है तो कुछ आपके संदेश भी हो जाए तक कि बात पहुंच रही है तालियों के जरिए। बड़े मंथन से मुझको निकाला गया, समता के साँच में मुझको ढाला गया। जिसने मुझको रचा भीम का बलिदान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। संविधान लागू होने के पहले क्या नारियों की स्थिति थी, नजर करना चाहता हूँ आपके। चीता पर जलकर यहाँ पर मरती थी नारियां, चीता पर जलकर मरती थी यह नारियां। झेला करती थी पग पग पर
दुश्वारियां, जुल्म के लिए फांसी का फरमान हूँ मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। दिल्ली की सड़कों पर मुझको जलाया गया, दिल्ली की सड़कों पर मुझको जलाया गया, मुझको बदलने का भी अमल चलाया गया। उनको मालूम है मैं तुम सब का स्वाभिमान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं संविधान हूँ। अब मैं अपना वक्तव्य रखने के लिए राधेश्याम काकोड़िया जी जो राष्ट्रीय आदिवासी विकास परिषद सिवनी से हमारे बीच पहुंचे, जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए आदिवासियों पर और संविधान को बचाने के लिए बड़ा काम है उनका। की पाबंदी की अदाई को सेवाभाव करता हूँ और इस नार को बसाने वाले हमारे पहल पुरखा जो हमारी रीति नीति संस्कृति हमारी सभ्यता और इस नार में पहला खूंटा गाड़ने वाले हमारे भूमियार पैन, उस गांव के मुकद्दम, उस गांव के पुरखा जिन्होंने हमको इस प्रकृति को सजाने के लिए और इस प्रकृति में सम्यक दृष्टि के साथ में जीवन जीने के लिए जो मार्गदर्शन किया, ऐसे उस नार के पुरखा और नार की खीरोदाई को सेवा जोहार करता हूं। आज बहुत ही पावन दिन है कि आज हम लोग जो है एक प्रकृति को समझने वाला इस पूरे देश को और पूरी दुनिया को बुद्धमय करने वाले आज उस पावन बौद्ध विहार का जो है यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और उस पर हमारे जितने भी मंत्र और बौद्ध भिक्षु आए हैं उन सब के पावन चरणों को राधेश्याम काकोड़िया का सेवा जोहार पहुंचे। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।